प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा जो तीसरा पाठ है गोपाल की सच्चाई, हम इसके मौखिक प्रश्न कर रहे थे। तो पाठ का पठन हमने कर लिया, व्याख्या कर ली, शब्दार्थ और मुहावरे हमने आपको लिखवा दिए, आपको याद भी हो गया। हमने कल चर्चा की थी मौखिक प्रश्न। तो कौन कौन से जो प्रश्न थे एक बार फिर से उसको दोहरा लेते हैं और फिर हम इसके लिखित प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसके मौखिक प्रश्न है, अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? हम जानते हैं उसने कक्षा में गणित का सही सवाल हल किया था। तो अध्यापक ने, क्योंकि गोपाल ने ही कक्षा में गणित का सही सवाल हल किया था और कोई और छात्र उस सवाल को हल न कर पाया था, इस कारण से गोपाल की प्रशंसा की गई थी। तो हम कैसे लिखेंगे जरा एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न है क, अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा क्यों की? अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा की क्योंकि कक्षा में उसी ने गणित का प्रश्न हल किया था। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लेंगे। दूसरा है ख प्रश्न, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? कारण हमें पता था कि वह प्रश्न गोपाल ने हल नहीं किया था। गणित का वह कठिन प्रश्न था और वह गोपाल ने हल नहीं किया था। तो अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर या उस प्रशंसा का वह पात्र नहीं था, इस कारण से गोपाल दुखी हुआ और रोने लगा। तो अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा, इस तरह भी हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। गोपाल अपनी प्रशंसा सुनकर रोने लगा क्योंकि गणित का वह प्रश्न गोपाल ने हल नहीं किया। या ये भी कह सकते गोपाल प्रशंसा का पात्र नहीं था, इस कारण अपनी प्रशंसा सुनकर वह रोने लगा। तो ये था हमारा ख प्रश्न। ग है, अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, क्यों? अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, क्यों? कारण बताना। गोपाल एक सच्चा बालक था, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं गोपाल ने सच बताया था कि गणित का प्रश्न उसने नहीं किया था, इस कारण से अध्यापक प्रभावित हुए। या सीधा एक वाक्य में बता सकते हैं, गोपाल की सच्चाई के कारण अध्यापक उससे प्रभावित हुए। तो गोपाल की सच्चाई के कारण अध्यापक उससे प्रभावित हुए, या गोपाल के सच बोलने के कारण अध्यापक उससे प्रभावित हुए। तो दोनों बात सही है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा घ हमने आपको कल करवाया था, अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? तो अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में कहा कि वह एक दिन अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। तो ये था हमारा कौन सा प्रश्न, घ भाग। अब पांचवा और अगला चलते हैं। तो ये बहुत आसान है। गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। तो ये 5 प्रश्नों को हमने चर्चा के द्वारा किया था बच्चों, और आज हम करेंगे अपने लिखित प्रश्न की तरफ। चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों की तरफ, और ये है पहला वाला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। लिखित प्रश्न है, लिखित प्रश्न पहला है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। बहुविकल्पी प्रश्न है, ये बहुत आसान है। सही उत्तर के आगे
उत्तर के सामने, के सामने सही का निशान लगाओ। ये था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न लिख देता हूं। क भाग है, अध्यापक ने बच्चों को बच्चों को कौन सा प्रश्न हल करने को दिया। हल करने को दिया। तो हम जानते हैं इसमें 3 विकल्प दे रखे हैं। विज्ञान का, दूसरा विकल्प है गणित का, तीसरा विकल्प है अंग्रेजी का। तो हमने पाठ में भी पढ़ा था, वो प्रश्न किसका था? गणित का प्रश्न था और कठिन भी था, क्योंकि कक्षा में कोई नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि गोपाल ने भी अपने मित्र की सहायता से किया था। किसका था? गणित। विज्ञान और अंग्रेजी का नहीं था, तो विषय का नाम है गणित। वो प्रश्न गणित का था, अंग्रेजी का प्रश्न नहीं था और विज्ञान का भी नहीं। विज्ञान को आप क्या बोलते हैं? साइंस। विज्ञान साइंस को कहा जाता है। गणित मैथमेटिक्स को, अंग्रेजी आपको पता ही है, इंग्लिश। तो ये था। ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं कि हमने अपने पाठ को कितना समझा, या पाठ पढ़ने के बाद हमें सचमुच वह समझ आया कि नहीं आया। तो ये था हमारा क भाग। अब चलते हैं ख भाग पे। हमारा ख भाग है, इसे मिटा देते हैं। ख, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? गोपाल पर क्या असर हुआ?
उसमें भी 3 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है वह खुश हो गया, वह खुश हो गया। पहला विकल्प है। हमारा दूसरा विकल्प है वह हंसने लगा, वह हंसने लगा। तीसरा विकल्प है वह उदास हो गया, वह उदास हो गया। तो हमने इसको पढ़ा था कि जब गोपाल ने अपनी प्रशंसा अध्यापक से सुनी तो उसे वो खुश नहीं हुआ, वो हंसने लगा, ये भी गलत है, वह उदास हो गया। कारण हमें पता ही है, वह गणित का प्रश्न गोपाल ने स्वयं नहीं किया था, अपने मित्र से करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो गया वह उदास हो गया। तो ये हमारा दूसरा ख बहुविकल्पी प्रश्न है। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? तो सही विकल्प है वह उदास हो गया। इसका कारण हमें पता है, वह गणित का प्रश्न गोपाल ने नहीं किया था और अध्यापक समझ रहे थे कि वह गणित का प्रश्न गोपाल ने किया है। तो ये बात जानकर कि उसे झूठी प्रशंसा मिल रही है, वह उदास हो गया था। तो ये कारण था। हम कारण भी साथ साथ बताते चलें। अब चलते हैं ग प्रश्न, ग भाग। भाग ग। गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? किससे हल करवाया था? पहला विकल्प हमें दे रखा है मित्र से, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है पिता से, तीसरा है पड़ोसी से। मित्र से, पिता से और पड़ोसी से। तो हमें पता है, कहानी में बताया गया है कि उसने अपने मित्र से वो प्रश्न हल करवाया था, न कि पिता से या पड़ोसी से हल नहीं करवाया था। तो सही इसका विकल्प क्या होगा? गोपाल ने प्रश्न, गणित के प्रश्न की बात की गई है, वह प्रश्न गोपाल को भी नहीं आता था, तो उसने अपने मित्र से वो प्रश्न करवाया था। और ये हमें सही विकल्प क्या है? मित्र से लिखना है। ये पाठ में बताया गया था कि वह प्रश्न गोपाल को भी नहीं आता था और गोपाल ने मित्र से वो प्रश्न हल करवाया। तो सही विकल्प है
मित्र से, पिता से और पड़ोसी से, ये गलत है। अब हमारा लिखित का जो है दूसरा प्रश्न, इस पे हम चलते हैं। इसे मिटा देता हूँ। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमने पूरा कर लिया, 3 थे, तीनों को अभी आप इस साथ साथ नोट करते जाएंगे। कब है, एक बार मैं दोहरा भी देता हूँ। तो पहला था, अध्यापक ने बच्चों से कौन सा प्रश्न अध्यापक ने बच्चों को कौन सा प्रश्न हल करने को दिया था? सही विकल्प है गणित का प्रश्न। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? वह उदास हो गया। सही विकल्प में बता रहा हूँ, वह उदास हो गया। गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? मित्र से। तो सही विकल्प है मित्र से। अब है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ये हमारा शब्द दिए गए हैं और हमें वाक्य पूरे करने हैं। ये दूसरा प्रश्न, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला है क। किरण की बात सुनकर, इसमें शब्द में लिख देते हैं। पहले जो शब्द दिए गए हैं उन सबको लिख देते हैं। हमें 5 शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से 5 शब्द हैं? पहला है उन्नति, ये नया शब्द था, हमने इसे पढ़ा था पाठ से ही। अवश्य, आश्चर्य, हृदय, और अंतिम शब्द है प्रशंसा। एक 5 शब्द दिए गए हैं। उन्नति, इसका दूसरा अर्थ होता है प्रगति या विकास। अवश्य मतलब जरूर। आश्चर्य, अनोखी चीज देखकर हमें आश्चर्य होता है। हृदय दिल को कहा जाता है। प्रशंसा बड़ाई को कहा जाता है। ये 5 शब्द हैं। अब हम चलते हैं, दिए गए वाक्यों को एक एक करके लिखते हैं। हमारा पहला वाक्य है क। किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूर्ण विराम दिया है। मैं पहले 1-2 वाक्य लिख देता हूँ, बाद में हम इसे हल करेंगे। दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ, आधा स पूरा व, फिर आधा स फिर पूरा। स्वस्थ रहने के लिए
के लिए हमें व्यायाम वृक्षस्थान करना चाहिए। ग है अच्छे बच्चों की सभी अच्छे बच्चों की सभी वृक्षस्थान करते हैं। पूर्ण विराम। चौथा वाक्य भी लिख देते हैं। घ है मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में वृक्षस्थान कर रहा है। और ये पांचवा और अंतिम वाक्य भी मैं लिख देता हूं। पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का हृदय रिक्शा लिखना है। घर आया, ये है घर आया, पूर्ण विराम। तो ये था हमारा दूसरा लिखित प्रश्न और इसमें हमें शब्द दे रखे हैं, हमें इसको रिक्त स्थान में भरना है। तो शुरुआत हम करेंगे किससे? पहले वाक्य से, क से। शब्द एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। उन्नति का अर्थ होता है प्रगति, तरक्की, विकास। ये इसके पर्यायवाची शब्द है। उन्नति का प्रगति, तरक्की, विकास। अवश्य मतलब जरूर। अनोखा चीज को आश्चर्य क्या होता है? जब हम अनोखी चीज देखते हैं, आश्चर्य की भावना मन में होती है। हृदय दिल को कहा जाता है। और प्रशंसा बड़ाई के लिए, तारीफ के लिए कही जाती है प्रशंसा। तो पहला है क। किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा रिक्तस्थान हुआ। किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा क्या होगा? आश्चर्य हो। किरण ने कुछ ऐसी बात बोली थी तो पिताजी को आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य हमारा एक पहला शब्द है, मैं इसको लिख रहा हूं। आश्चर्य हुआ। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम रिक्तस्थान करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य, अवश्य का मतलब जरूर, मैंने बताया था, जरूर करना
चाय। तो मैं इधर अवश्य लिख देता हूँ। अवश्य दोनों लिख लिए। अब तीसरा है, अच्छे बच्चों की सभी रिक्स्थान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अच्छे बच्चों की हर कोई प्रशंसा करता है, तो प्रशंसा लिख दिया जाता है। प्रशंसा, प्रशंसा 3 हो गए। चौथा है, मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में रिक्स्थान कर रहा है। मैंने कहा तरक्की, प्रगति, विकास, उन्नति। उन्नति का अर्थ होता है प्रगति करना। तो मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। उन्नति कर रहा है। पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का रिक्स्थान भर आया। क्या हो गया? हृदय, हृदय। पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का हृदय भर आया। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। इसे आप नोट कर लेंगे। एक बार हम 5 वाक्यों को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अच्छे बच्चों की सभी प्रशंसा करते हैं। मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का हृदय भर आया। देखा हमारा दूसरा प्रश्न। चलते हैं भाषा से। एक और प्रश्न है, तुम्हारी प्रशंसा कब कौन करता है और क्यों? तो इस पे पहले आज हम चर्चा कर लेते हैं। ये तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तुम्हारी प्रशंसा कब कब कौन करता है और क्यों लिखो। तो पहले इसको चर्चा से किया जाए। ये हॉट्स का क्वेश्चन है। तुम्हारी प्रशंसा कब कब कौन करता है? आपकी प्रशंसा करने वाले का कब किया जाता है प्रशंसा और क्यों किया जाता है? ये तो हम सोच लेते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हर कोई आपकी प्रशंसा करता है। चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके माता पिता हो, आपके अध्यापक हो, पड़ोसी हो या कोई अन्य हो। जब बच्चे अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करना या अपने काम को ही सही ढंग से करना, तो आपकी प्रशंसा की जाती है। क्यों? प्रशंसा करने से बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, वे ऐसा काम फिर से करेंगे। तो प्रशंसा क्यों की जाती है? ये केवल अच्छे लगने के लिए ही नहीं, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि भविष्य में भी वे अच्छे काम करें। तो आपको लिखना होगा कि हमारी कब कब और कौन करता है। तो कौन में आपके मित्र भी आ सकते हैं, माता पिता आ गए, अध्यापक आ गए, भाई बहन आ गए, पड़ोसी आ गए। ये सब आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, करते भी होंगे। क्यों करते हैं? जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, सच बोलना। जैसे कि हमारे इस पाठ का उदाहरण ले लें तो गोपाल ने सच बोला। भले उसने गणित का प्रश्न अपने दोस्त से करवाया था, लेकिन उसने ये सच्चाई बताकर अध्यापक को प्रभावित कर दी। अध्यापक ने उसकी फिर भी प्रशंसा की कि तुम एक सच्चे बालक हो, तुम देश का नाम ऊंचा करोगे। तो सच बोलना एक अच्छा काम, किसी की मदद करना, घर में माता पिता का हाथ बटाना, ये सब करने पे आपको प्रशंसा मिलती है। स्कूल में अच्छा काम करना, अच्छे नंबर लाना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, दूसरों की मदद करना, ये सब आपको प्रशंसा दिलाता है। तो हम कल इस प्रश्न को करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपका काम है इसे
नोट कर लें और याद कर लें। आज के लिए बस इतना ही।